ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। होली का खुमार अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि होली के दिन ही दिल्ली में हुई ऐसी वारदात सामने आई है जिसके बारे में अगर आप भी सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। मामला दिल्ली के शालीमार बाग का है, जहां होली के दिन कुछ बदमाशों ने आपसी दुश्मनी के चलते एक घर में घुसकर घर वालों के साथ मारपीट की। आरोप तो ये भी है कि इन बदमाशों ने इसी घर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए। आप खुद ही महिला की जुबान ही सुन लीजिए कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। दरवाजा नहीं खोला, फिर सब कहने लगे चलो इसकी लड़की को नंगा नाच करवाते हैं, इसकी लड़की के कपड़ा उतार के पूरे सिंगलपुर घुमाएंगे। तो ये लोग नीचे उतर गया, मेरे को कह रहा क्या है घर में क्यों बंद है, सो घर को खोल, अब देख तेरी लड़की का क्या हाल करता हूँ, कौन तेरी लड़की से शादी करेगा। तो खूब करने लगा, फिर नीचे फिर उतर गया। तो मेरे को कहने लगा, मैंने कहा अपने लड़के को आके तेरी बहन को मारेगा, मेरे को नीचे जाने दे, मेरे को नीचे जाने दे। मेरे लड़का कहने लगा घर खोलेगी तो फिर सारे घुस जाएंगे घर में, घर मत खोल, मारने दे, मारेगा। तो फिर मैं ये लड़की फिर 100 नंबर वाले को बुला के जितने में आ रही थी तो बाहर ही गली में थी, इतने में ही गुनांदन ने, चंदन ने, सब ने इसको पकड़ के खींच लिया, हाथ पकड़ के, और उसी टाइम में बेल्ट भोंकती, बेल्ट पता नहीं क्या क्या इसको भी मारा। इन चोटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों ने किस कदर इन लोगों के ऊपर कहर बरपाया है। खैर बात अगर यहाँ तक ही होती तो समझ आता, लेकिन पीड़ित के मुताबिक अस्पताल में जब पुलिस ने एमएलसी करवाई तो उसमें उनकी चोटों को नकारा गया। यानी पीड़ित के मुताबिक रिपोर्ट में चोट दिखाई ही नहीं गई, रिपोर्ट नॉर्मल थी। पीड़ित के मुताबिक पुलिस भी उनसे वापस आने को कहकर घर चली गई, लेकिन उसके बाद काफी समय से ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। जब मेरा दर्द हुआ तो मेरा उसने नॉर्मल किया, मेरे को पता तभी लगा जब मैं थाने में, हाँ तो नॉर्मल किया। जब मैं थाने में बैठी थी ना तो मैंने कही प्रदीप को आके, पुलिस वाला है प्रदीप, पुलिस वाला तो हवलदार है, यही शालीमार बाग थाने से। तो मैंने कहा कि सर बहुत रात हो गया, हमारी जवान लड़की है, हम घर जाएंगे, हमारी एफआईआर दर्ज कर लो। तो मुझे वो फ़ोन पे मुझे गाली दिया आके, ये क्या बहन अभी तरह एफआईआर दर्ज करता हूँ, तू रुक तो जा। तो मैंने कहा सर गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद मैंने एसओचओ को मैंने बताई, बाहर खड़े थे एसओचओ, मैंने कहा कि ये नंबर पे सर मैंने फ़ोन किया था, वो मुझे गाली दे रहे थे। तो सर ने फिर उसको फिर डांट लगाया आके, वर्दी के साथ तूने तमीज़ बेच लिया, ये वो करने लग गया। फिर वो आया मेरे को डांटने लग गया प्रदीप आके, मैंने तुम्हें गाली दिया था, तुम शिकायत लगाने गई, तुमने मैंने गाली दिया था। मैंने कहा हाँ जी गाली दिया था आपने, ये नंबर आपका है ना, आपने गाली दी इस नंबर पे। तो फिर कहने लगा प्रदीप क्या तेरे को रिकॉर्डिंग दिखा। मैंने कहा मेरी ये छोटी मोटी मोबाइल है, इसमें क्या रिकॉर्डिंग होती है, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, जो रिकॉर्डिंग करूँ। वहीं पीड़ित नाबालिग बच्ची भी इस पूरी वारदात के बाद दहशत में है। उसके मुताबिक उसके साथ बदमाशों ने असहनीय हरकत की है, जिससे उसके और उसके परिवार में रोष का माहौल है। उस दिन पापा लोग घर में बैठे हुए थे और वैसे ही ये लोग घर में घुस के लड़ाई करने लगे तो जब थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, मेरी मम्मी बोले कि जाओ तुम लोग पुलिस को फ़ोन कर दो, क्योंकि ये लोग बेल्ट वेल्ट सारे खड़े थे। मैं नीचे गई पुलिस वाले को बुलाने के लिए, तो उसको बहुत फ़ोन की, वो नहीं आ रहा था, तो बहुत टाइम लग गया। तो मैं सोची क्या तब तक मैं घर जाके देखती हूँ क्या हुआ। उतना में ही मैं जब गली में आई तो मेरा बाल पकड़ के चंदन, गुनानंद और उसका जीजा जो था वो खींच के कमरा, नीचे वाले कमरा में ले गए पकड़ के, और मेरे को बेल्ट से, हॉकी वाले डंडा से खूब पीटा पहले। उसके बाद क्या बोल रहा है, अभी तो उसको पहले मार के बेहोश करेंगे, उसके बाद उसका बदन का कपड़ा नोच के फेंक के फिर उसको पूरे सिंगलपुर में घुमाऊंगा, अब तू देखती रहे बहन क्या क्या करता हूँ। शालीमार बाग में रह रहे इस परिवार की मदद करने बदमाशों ने उन्हें भी चुप रहने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पड़ोसी भी डर गए। दिन इन लोगों में अचानक लड़ाई हुए थे तो हम अपना दरवाज़ा बंद कर लिए थे। उसके बाद इनका भी सर फूटे, उन लोगों के भी सर फूटे। यहाँ पे आके इन लोगों में लड़ाई हो गए थे, उन लोगों के आदमी काफ़ी सारे थे, यहाँ पे आके लड़ाई हो गए थे। उसके बाद मेरा भाई गए इस लड़की को बचाने के लिए, अपनी बहन मानते हैं उसको, बचाने गए तो उसको भी लग गए थे, नाक में से ब्लड निकलने लगे। फिर हाँ लग गए तो उसको भी मतलब बोला कि कौन लगता है तुम्हारा, तुम बचाने के लिए आए। फिर हम अपना भाई को लेके आके दरवाज़ा बंद करें। आदमी तो काफ़ी सारे थे उधर से। इसके बाद आए थे, उनको हमारे भाई उसको बहन मानते हैं, इसलिए गए थे बचाने के लिए। इसको मत मारो, छोड़ो, हटाओ, बात ख़त्म करो, इसलिए आए उसको। फिर मैंने क्या किया, अपने भाई को लेके आए, दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर आके। फिर इन लोगों को पुलिस आए, पुलिस ले गए। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। फिलहाल पीड़ित परिवार के मुताबिक रोजाना थाने के चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और इनकी ये हालत करने वाले बदमाश अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में इन्हें ये भी डर है कि कहीं दोबारा बदमाश आकर इनके साथ किसी
घटना को अंजाम न दे दें। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ राधिका समालिया की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।